दोस्तों आज जानेंगे कि मखाना कैसे बनता है। क्या मखाने की खेती की जाती है या मखाना बनाया जाता है? अगर खेती की जाती है तो कहाँ की जाती है? तालाब में, खेतों में, रेतीली जमीन में, कहाँ की जाती है? मखाना बनने की पूरी जानकारी, मखाने की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक हर प्रोसेस को दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि मखाने की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं की जाती, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुवाई से पहले अक्टूबर-नवंबर के महीने तालाब से जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाला जाता है और दिसंबर से जनवरी के महीने तक कुछ इस तरह से तालाब में मखाने की बुवाई की जाती है। ये बीज कुछ इस प्रकार दिखता है। काला और भूरे रंग का मखाने की बुवाई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी माह के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं और अप्रैल से मई के महीने तक पूरा तालाब इन गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है और इसकी जड़ें भी काफी लंबी और रेशेदार हो जाती हैं, जो तालाब में नीचे तल हड्डी पर चले जाते हैं। उसके बाद अप्रैल के अंत में इसके छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और मई के महीने के पहले सप्ताह में यह फूल काफी संख्या में आने लगते हैं। यह फूल बैंगनी रंग का होता है जो कि काफी खूबसूरत दिखता है और मई के अंत से फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखाने का फल स्पंजी और कटीला होता है और इसमें बीज की बात करें तो औसतन 70 से 110 बीज होते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाना बनने वाला है। जुलाई के महीने तक मखाने का फल तैयार हो चुका होता है, इसीलिए यह पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर तैरने लगता है और इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का कवर होता है और जब 1-2 दिन के बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद सफेद हो जाता है, तब यह बीज तालाब के अंदर तल हड्डी पर बैठ जाता है और अगस्त सितंबर के माह में मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर ली जाती है और जो मखाने का बीज पानी के अंदर बैठ गया था अब उसे बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए किसान लकड़ी से बनी इस बड़ी सी छल्लीनुमा टोकरी, इसकी मदद से कुछ लोग इस तरह से पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालते हैं। सच में हमारे किसान भाई बहुत कड़ी मेहनत से इस काम को अंजाम देते हैं और जब सारा बीज निकल जाता है तो इसे पैरों से मसलकर बीजों की सफाई करते हैं, जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है और इन बीज को पानी से साफ कर लेते हैं। बाद में इन्हें बोरों में भरकर इन्हें अलग प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए इन सभी मखाने के बीजों को धूप में अच्छी तरह सुखा लेते हैं और खास प्रकार के चल्ले से छानकर अलग अलग आकार वाले बीजों को अलग करा जाता है और फिर इन बीजों को अच्छी तरह फैलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इसका रंग काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। उसके बाद इन बीजों को उसी दिन कढ़ाई में भुना जाता है और बुनाई के बाद टोकरियों में ठंडे छनादार जमीन पर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई से बीज के द्वारा फट फट की आवाज आने पर इन बीज को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीठे पर रखकर लकड़ी के बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका फूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर झटक जाता है और लावा मखाना बन जाता है। अब मखाने की पॉलिशिंग और इससे अच्छी तरीके से छिलका अलग करने के लिए इस मखाने के लावा को मशीन में डाला जाता है, जिससे निकलने के बाद एकदम दूधिया जैसा सफेद मखाना तैयार हो जाता है और इन सभी को पैकेट में भरकर पैक कर देते हैं तो मखाना तैयार हो जाता है और यही मखाना फिर मार्केट में बिकता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।